अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कम बजट में पूरे घर की ग्रॉसरी मैनेज करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें आएँ तो आज का व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी टिप्स भी शेयर करूँगी। सुबह का आगाज़ हो रहा है बच्चों के नाश्ते से। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा टोस्ट, लेकिन इसमें है बहुत सारी मोहब्बत। एक माँ की यही कोशिश होती है कि इसके बच्चे खुशी से दिन शुरू करें। यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया हुआ था, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को वही लंच में दूँ जो उनको पसंद हो, जो वो इजीली खा लें। कई बच्चे तो कुछ खाते नहीं हैं, माएँ लंच बना के दे देते हैं, बाकी बच्चों का लंच वैसे ही वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्कूल आ गए तो माशाल्लाह बच्चे यहाँ पे ये फ्लावर्स देख के वो ज़्यादा खुश हो रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मेरे साथ इस्माइल और एज़र भी गए थे इनको स्कूल छोड़ने। तो मैं फिर घर वापस आ गई, आके अपने सारे काम ख़त्म किए तो बच्चों को फिर स्कूल से लेके आई। जब ये वापस आए तो उसके बाद मैं ग्रॉसरी के लिए आ गई। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लिस्ट बनाकर आऊँ ताकि फजूल खर्ची ना हो। सबसे पहले मैंने ना सर्फ़ और साबुन वगैरह लिया, फिर मैंने दालें, चीनी, नमक और घी लिया। ये सब घर की ना बेसिक ज़रूरतें हैं। मैं हमेशा क्वालिटी और बजट दोनों की बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। महंगाई के दौर में समझदारी से शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ग्रॉसरी कर रही थी तो मेरी नज़र बहुत प्यारे कपों पर पड़ी। दिल तो किया कि ले लूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो सिर्फ 1 या 2 पीस के थे। मुझे तो पूरा सेट चाहिए था, कम से कम 6 कप का। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं लेती, जब अच्छा और मुकम्मल सेट मिलेगा तब ही लूँगी, क्योंकि सिर्फ पसंद आ जाने से चीज़ लेना ज़रूरी नहीं होता। असल समझदारी यही है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी करें। अक्सर हम बाज़ार जाकर वो चीज़ें ले लेते हैं जो इस वक्त अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि पहले ज़रूरत देखूँ, फिर बजट और फिर फ़ैसला लूँ कि लेना है या नहीं। यकीन करें, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो आप बहुत पैसे सेव कर सकती हैं। कम बजट में शॉपिंग करने का एक सिंपल रूल है, लिस्ट बना कर जाएं, जो ज़रूरी है सिर्फ वही लें और जो चीज़ें मुकम्मल यूज़फुल ना हो उसे छोड़ दें। जैसे आज मैंने कप नहीं लिए क्योंकि मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना था। एक हाउसवाइफ के लिए हर रुपया इम्पोर्टेंट होता है। हमें अपने घर को भी देखना होता है और बच्चों की ज़रूरियात को भी। तो थोड़ी सी प्लानिंग और पेशेंस से हम अपने घर को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो जी, हम ग्रॉसरी करके आखिर के घर वापस आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं सारी शॉपिंग को खोलूँगी और एक एक चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर सेट करूँगी। सबसे पहले दालों को अलग साइड पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर साबुन और सर्फ को एक अलग जगह पर रखूँगी और इसके बाद नमक, मसाले और मिर्च वगैरह को भी एक साइड पर नीटली सेट कर दूँगी ताकि सब कुछ ईज़िली मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ अलहदा से निकाल के अपने पास रख ली हुई है ताकि मैं इन चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो और किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज लगे। सबसे पहले दालों को एक साइड पर किया मैंने, फिर साबुन, सर्फ अलग जगह पर रखी और इसके बाद नमक, मसाले और मिर्च वगैरह को भी एक साइड पर नीटली सेट किया है ताकि सब कुछ इजीली मिल जाए। और अब बात करते हैं अंडों की। मैं अंडे भी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह वॉश करूँगी, फिर ड्राई करके ट्रे में सेट करूँगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं अंडों को इस तरह वॉश क्यों करती हूँ। असल में मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ मैं बाहर से लेकर आऊँ वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। मैं कभी भी गंदी चीज़ें सीधा फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे जरासीम फैलने का ख़तरा होता है। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ बाहर से लेके आते हैं पहले उसको अच्छे से वॉश किया करें, फिर उसको फ्रिज में रखा करें। और जाहिर सी बात है, जब हमें इन चीज़ों को यूज़ करना होता है तो बार बार धोना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं एक ही दफ़ा अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके रख लेती हूँ। इससे एक तो चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और दूसरा जब भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन यूज़ कर सकती हूँ बगैर किसी परेशानी के। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरी किचन की हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि कुछ भी हो तो पहले उसको अच्छे से साफ़ करें, फिर उसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे जरासीम फैलते हैं। और अपने घर को इन जरासीम से पाक और साफ़ रखें। ये सारा मेरा महीने का राशन है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि हर चीज़ अपने बजट के अंदर रह के लूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं वो भी ये समझें कि छोटी छोटी सेविंग्स ही मिलकर बड़ा फ़र्क डाल देती है।
हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या नहीं ले सके, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने अपने मौजूदा वसाइल को कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया। अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो हम अपने घर का खर्चा भी आराम से चला सकते हैं और स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। भी सिंपल सी बात है, एक औरत ही अपने घर को समझदारी से मैनेज कर सकती है। बेशक मर्द के हाथ में पैसे हों या कुछ भी है, अगर औरत अपनी समझदारी से चलेगी ना तो वो उन्हीं पैसों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घरों में फ़जूल खर्ची कम किया करें और कोशिश किया करें कि जो ज़रूरत की चीज़ है वही सिर्फ अपने घर में लेके आएँ। और दिल तो सबका चाहता है कि हम ये भी खरीदें, ये भी करें, ये भी लें, वो भी लें, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें और फ़जूल चीज़ों से परहेज़ करें। तो जितना आप फ़जूल चीज़ों से बचेंगे उतनी ही आप सेविंग कर सकेंगे। तो आई होप कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।